आज हम लोग जो सूक्ति सुधा नामक पाठ है उस पाठ के श्लोकों को देखेंगे। उससे पहले इस पाठ से थोड़ा बहुत परिचित हो जाते हैं। इस पाठ में महापुरुषों द्वारा कहे गए सुंदर वचनों को सूक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्ता, काव्य शास्त्रों का मनन चिंतन, पृथ्वी का बहुरत्न होना, विद्या महिमा, श्रम की महत्ता आदि को संस्कृत की छोटी छोटी उक्तियों द्वारा सुस्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये मनुष्य को आनंद प्रदान करते हुए जीवन में नैतिकता और सामाजिकता की भावना उत्पन्न करती हैं और अमृतत्व की ओर बढ़ने को प्रेरित करती हैं। अब हम लोग श्लोक देखेंगे, एक एक श्लोक देखेंगे। यहाँ आपके सामने देखिए पहला श्लोक है, चलिए इसको देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा द्रव्या गिर्वाण भारती तस्माधिकाप्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं तस्मादपि सुभाषितं। भाषा सुमुख्या मधुरा द्रव्या गिर्वाण भारती तस्माधिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं तस्मादपि सुभाषितं। अब हम लोग इसको अन्वय देखेंगे और प्रत्येक शब्द का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए भाषासु लिखा है। भाषा शब्द कहाँ बनता है? 7वीं लाइन बहुवचन में बनेगा, यानी भाषाओं में। गिरवाण भारती, गिरवाण भारती का मतलब होता है, गिरवाण माने देवताओं की, भारती मतलब वाणी। तो देवताओं की वाणी कौन सी है? संस्कृत। तो इसका अर्थ निकलेगा भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। मुख्या यानी मुख्य है, मधुरा यानी मधुर है। चा देखिए शब्द बाद में लिखा है, तो चा का अर्थ जो है मधुरा के पहले आ जाएगा। तो अर्थ निकलेगा भाषाओं में देवताओं की वाणी, देवताओं की वाणी मुख्य और मधुर है। तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन है आप अपने से समझेंगे। तस्मात्, तस्मात् माने उससे। आगे देखिए ही लिखा है, ये जो ये ही आपको दिख रहा है श्लोक में, देखिए कहीं ही दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ये देखिए जो धी है, ये धी ही जो है ही में बदल गया। यहाँ पे संधि है, यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा तस्माद। ये ता को दा हुआ है और यहाँ ही है, ठीक है। तो यहाँ अर्थ देखेंगे ही, क्योंकि तस्माद माने उससे भी। उससे भी किससे? यानी भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत मधुर, मुख्य और मधुर है। उससे भी, अब बता रहा है उससे भी क्या है? उससे, क्योंकि उससे अधिक क्या है? काव्यम यानी काव्य मधुर, उससे भी अधिक काव्य उसका मधुर है। फिर कहा तस्मात् माने उससे भी, और क्या है? अपि माने भी, सुभाषितम मधुरम अस्ति। उससे भी, अपि माने भी होता है, सुभाषितम माने सुभाषित, मधुरम माने मधुर, अस्ति माने है। अब इसका देखेंगे अर्थ। देखिए इसका क्या निकला, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। इसका देखिए अर्थ निकला, भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख और मधुर गुणों से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर सुंदर वचन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग श्लोक संख्या 2 देखेंगे। अब हम लोग श्लोक संख्या 2 देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते रत्नसंज्ञा विधीयते। चलिए देखते हैं। देखिए पृथिव्याम, पृथिव्याम का मतलब कहाँ ये बनेगा? पृथ्वी शब्द का अगर रूप चलाएंगे शब्द रूप तो ये आपका जो है सतवी लाइन एक वचन में पृथिव्याम बनेगा और अर्थ निकलेगा पृथ्वी में, क्योंकि सतवी लाइन अधिकरण की होती है, अधिकरण का कारक चिन्ह निकलता है में पर ऊपर, है ना। तो पृथिव्याम माने पृथ्वी में, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने सुभाषित वचन, चा माने और, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न है। तो अब देखिए चा शब्द यहाँ जो आए इसका अर्थ अब सुभाषित के पहले लगेगा। अब देखिए यहाँ तक अर्थ क्या निकला? पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित वचन तीन ही रत्न हैं। अब आगे देखिए बताया मूढ़ैः। देखिए मूढ़ैः शब्द जैसे रामैः बनता है तो रामैः माने रामों के द्वारा, तो मूढ़ैः माने मूर्खों के द्वारा। मूढ़ कहते हैं ना मूर्ख को, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण माने पत्थर होता है, खंडेशु माने टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा विधीयते माने दी जाती है। यानी मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही, यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्न का नाम दिया जाता है। जबकि पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित वचन तीन ही रत्न हैं। ठीक है, यह अर्थ आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, इसी को फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी में जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन रत्न हैं, अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं, श्लोक संख्या 3 देखेंगे अब हम लोग। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। फिर से देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, निद्रया कलहेन वा। अब इसका अन्वय देखते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। धीमताम, देखिए धीमताम शब्द जैसे रामाणाम बनता है तो धीम ताम शब्द कहते हैं बुद्धिमान को। तो बुद्धिमानों का, काला माने समय, बुद्धिमानों का समय। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन माने हंसी मजाक से गुजरता है। गच्छति, ये गच्छति दोनों में लिया जाएगा, जाता है, बीतता है। तो यहाँ अर्थ निकला बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के हंसी मजाक में बीतता है। जबकि आगे बताया मूर्खाणाम, चा। अब देखिए चा का हमने बताया था आपको कि हिंदी में जब भी अर्थ लिया जाएगा पहले लिया जाएगा जिस शब्द के बाद लिखा है। चा माने और मूर्खों का, और मूर्खों का, काला माने समय। अब देखिए मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है उसके बारे में अब ये बता रहे हैं। देखिए एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि व्यसनेन, व्यसनेन का मतलब क्या होता है? निंदित कर्मों के करने से, निद्रया यानी सोने से, वा माने अथवा, कलहेन माने लड़ाई झगड़ा में या लड़ाई झगड़ा करने से, गच्छति माने बीतता है। फिर से इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ निकला कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन अर्थात आनंद से बीतता है, जबकि मूर्खों का समय निंदित कार्यों के करने से, सोने से अथवा झगड़ने से बीतता है। चलिए ये श्लोक हो गया। अब अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 4। श्लोकस्तु श्लोकतां याति
यत्र तिष्ठन्ति साधवः श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लोप्यते तत्र लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यः साधवः यत्र तिष्ठन्त्यः साधवः। यहाँ पे देखिए लकारो होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं लका। अब फिर से देखते हैं, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्तः साधवः। चलिए अब अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। यत्र, यत्र माने क्या होता है, जहाँ। साधवः, साधवा माने सज्जन लोग या अच्छे लोग। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तत्र माने वहाँ। श्लोकस्तु, श्लोकस्तु का मतलब क्या होगा, यहाँ देखते हैं हम लोग। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, जो श्लोक होता है वो श्लोकताम को यानी कि कीर्ति को प्राप्त करता है। जो श्लोक होता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है, कीर्ति यानी यश को प्राप्त करता है। यत्र, अब आगे देखिए, जहाँ अच्छे लोग रहे वहाँ तो ये बता दिया, अब जहाँ अच्छे लोग नहीं होंगे वहाँ क्या होगा आगे बता रहे हैं। यत्र, जहाँ। असाधवा माने असज्जन लोग, जो सज्जन नहीं है वो लोग। तिष्ठन्ति माने रहते हैं, जहाँ पे जो है सज्जन लोग नहीं रहते यानी दुष्ट लोग रहते हैं। यत्र असाधवा तिष्ठन्ति, जहाँ दुष्ट लोग रहते हैं। तत्र लकारः लुप्यते, तत्र माने वहाँ, लकारः माने ला जो है लुप्यते माने लोप हो जाता है। अब देखिए ला का लोप कहाँ से हुआ, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए ला का लोप का मतलब ये कह रहा, श्लोक शब्द था, देखिए ऊपर देखिए श्लोक लिखा था, श्लोक की ही बात चल रही है। तो श्लोक शब्द में से आप श्लोक में से सा को गायब करेंगे तो यहाँ देखिए गायब करने की क्या बात कर रहा है, ये ला को गायब करने की बात करते। तो ला अगर बीच से गायब कर देंगे इसका यहाँ से तो क्या बन जाएगा, शोक बन जाएगा, है ना। तो जो श्लोक होता है तो वहाँ ला अगर गायब हो गया श्लोक से तो वो शोक बन जाता है यानी वो दुख को प्राप्त कराता है। चलिए इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक अर्थात संस्कृत का छंद कीर्ति की प्राप्ति कराता है, लेकिन जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ श्लोक का लाल लुप्त हो जाता है अर्थात श्लोक शोक की प्राप्ति कराता है। अब हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। चलिए श्लोक देखते हैं हम लोग। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानांच शाश्वतम् अपमानांच शाश्वतम्। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानांच शाश्वतम् अपमानांच शाश्वतम्। देखिए यहाँ पे लिखा है बृहस्पति अपि, अनुवाद में देखेंगे तो बृहस्पति आप जानते हैं कि कौन है, देवताओं के गुरु हैं ना। तो यानी कि देव गुरु अगर बृहस्पति अपि माने भी अप्राप्त कालम, अप्राप्त कालम का मतलब ये होता है कि जिसके बोलने का उचित समय ना हो, जिसके बोलने का समय ना हो अर्थात अवसर के विपरीत। वचनम माने बात को, ब्रुवन माने बोलते हैं। तो बुद्ध व ज्ञानम वो क्या करते हैं, बुद्धि की उपेक्षा करते हैं, है ना। तो बुद्धि का अपमान या उपेक्षा करते हैं। शाश्वतम, शाश्वतम का मनंतर हमेशा। अपमानम, अपमानम चचा है तो इसके पहले अर्थ लेंगे और अपमान को प्राप्त माने प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं फिर से एक बार कि
मनुष्य को समय के अनुसार, इसमें देखिए यही बताया गया है कि मनुष्य को समय के अनुसार बात करनी चाहिए। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति अगर बोलने वाले हों तो वो भी अपनी बुद्धि की अवहेलना तथा अपमान को प्राप्त करते हैं। यानी कि अवसर के विपरीत अगर बात करेंगे तो वो भी जो है अपमान और अवहेलना प्राप्त करेंगे। मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। श्लोक में यही बताया गया है कि मनुष्य को अवसर के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। चलिए अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम इस श्लोक को देखते हैं। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। चलिए इसका अन्वय देते हैं। श्रद्धा समेतस्य यानी श्रद्धा के साथ, विशेषतः श्रद्धा के साथ विशेष रूप से, पृच्छतस्य चा माने और विशेष रूप से पृच्छतस्तः यानी पूछने वाले को वाच्य माने उत्तर देना चाहिए। यानी श्रद्धा के साथ और विशेष रूप से पूछने वाले का उसको उत्तर देना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य यानी श्रद्धा से जो विहीन है, यानी जिसके पास श्रद्धा नहीं है। अपि प्रोक्तम यानी श्रद्धा से विहीन, अपि माने होने पर भी, प्रोक्तम माने अगर बोलता है तो किस प्रकार असर होगा उसको बता रहे हैं। जैसे अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य माने जंगल में जैसे कोई रोए तो क्या वहाँ कुछ फल मिलेगा? उसको कोई बचाने आएगा? जंगल में मान लीजिए सुनसान जंगल है तो कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। चलिए इसका अर्थ एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है, फिर से एक बार देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसका अर्थ देखिए बता रहा है कि इसमें कवि बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं चलिए देखते हैं कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोले वह तो वन में रोने के समान निरर्थक होता है। चलिए अब अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। देखिए ये श्लोक थोड़ा बड़ा है तो इससे हमने इसको इस तरह लिख दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वसुमति पतिनानु सरस्वती, वसुमति पतिनानु सरस्वती, बलवतारि पुरा न च नीयते, बलवतारि पुरा न च नीयते। समविभाग हरैर्ना विभज्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमति पतिना, वसुमति पतिना किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं ना। चलिए इसका अन्वय देखते हैं, दूसरे पेज में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर श्लोक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तब यहाँ पे अन्वय पे आते हैं। वसुमति पतिनानु सरस्वती, बलवतारि पुरा न च नीयते, समविभाग हरैर्ना विभज्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। अब इसका प्रत्येक शब्द कर देखते हैं अन्वय में। सरस्वती वसुमति पतिना, सरस्वती माने सरस्वती को, वसुमति पतिना अर्थात राजा, बलवतारि पुरा अर्थात बलवान शत्रु, चा माने और बलवान शत्रु, न नीयते नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, नहीं छोड़ा सकता है, नहीं बटा सकता है। आगे बताया सम विभाग हरैर ना विभज्यते, सम विभाग यानी बंटवारा कौन करवाते हैं? भाई बंधु भी उसको नहीं विभज्यते नहीं बंटवा सकते हैं। अपिचा और भी, विबुध बोध बुधैर सेव्यते, विबुध बोध बुधैर सेव्यते, ये बता रहा है कि जो है इसको जो है देवताओं के ज्ञान को जानने वाले विद्वानों द्वारा सेव्यते माने सेवन किया जाता है। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं क्या निकला। इसका अर्थ निकला कि सरस्वती राजा और बलवान शत्रु के द्वारा नहीं छीनी जा सकती,
समान हिस्सा बंटवाने वाले भाई बंधुओं द्वारा भी नहीं बांटी जा सकती। द्रव्य ज्ञान वाले विद्वानों के द्वारा इसका सेवन किया जाता है। चलिए अगला श्लोक अब हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है, चलिए देखते हैं। लक्ष्मीर्नयायाचक दुख हारिणी विद्या नया आप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी सा नैव लक्ष्मीर्नयायाचक दुख हारिणी विद्या नया आप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी शानैव। इसका अन्वय अब देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग अन्वय देखते हैं। यहाँ देखिए, या माने जो, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, याचक माने मांगने वाले, का दुख हारिणी माने दुख को, ना माने नहीं दूर कर सकती, यानी जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख को दूर नहीं कर सकती। साना वह नहीं है। या माने जो, विद्या माने विद्या, आपी माने भी, अच्युत भक्ति कारिणी ना, अच्युत माने भगवान विष्णु की भक्ति कराने वाली नहीं है, वह नहीं है, यानी वो विद्या नहीं है। इसी प्रकार वह लक्ष्मी नहीं है। यह पुत्र, यह माने जो, पुत्र माने पुत्र, पंडित मंडलाग्रणी है, जो पंडित मंडली में आगे नहीं है। ना ना वह नहीं है, यानी वो पुत्र नहीं है। सा लक्ष्मी नैव, वह लक्ष्मी नहीं है। सा विद्या नैव, वह विद्या नहीं है। सा पुत्र नैव, वह पुत्र नहीं है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख को दूर ना कर सके वह लक्ष्मी नहीं है। जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को ना करा सके वह विद्या नहीं है। जो पुत्र विद्वानों की मंडली में आगे न हो वह पुत्र नहीं है। तो इसीलिए कहा वह लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या नहीं है, वह पुत्र नहीं है। चलिए एक बार इसका अर्थ हम लोग फिर से देखें। जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं है, जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में अग्रगण्य नहीं है, ना तो वह लक्ष्मी ही है, ना तो वह विद्या ही है, और ना वह पुत्र ही है। चलिए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं।